और चैप्टर चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर कृषि है। कृषि जो है लैटिन भाषा से बना है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति से हुआ है कृषि का निर्माण, जो लैटिन भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है एगर या एग्री से हुआ है। उत्पत्ति का है एगर से, एग्रीकल्चर बन गया, एग्री कहिए एग्रीकल्चर बन गया। एगर एग्री का अर्थ होता है मृदा या मृदा और कल्चर है ना, यानी कि कृषि करने से होता है। जो कृषि करता है वही मृदा कल्चर कहलाता है या एग्री कहलाता है। कह रहा है पौधे से क्या होता है, परिष्कृत होता है, और परिष्कृत करके उत्पादन होता है। मैंने साफ सुथरा होता है तो उत्पादन होता है। उत्पादन तक, परिष्कृत उत्पादन तक रूपांतरण में 3 प्रकार से रूपांतरण होता है। पहला प्राथमिक रूपांतरण, फिर द्वितीय क्रिया, फिर तृतीय क्रिया में आता है। प्राथमिक क्रिया जो होता है ये प्राकृतिक संसाधन का उत्पादन होता है, और वही प्राकृतिक संसाधन का उत्पादन करके उसका निष्कासन कर देना ही प्राथमिक क्रिया होता है। जैसे कृषि प्राथमिक है और प्राकृतिक भी है। प्राकृतिक है प्राकृतिक उत्पादन है। मत्स्य संग्रहण सब क्या है, संग्रहण प्राथमिक क्रिया है। द्वितीय क्रिया में आता है, प्राथमिक क्रिया को क्या कहते हैं, संसाधन को प्रसंस्करण, उद्योग में ले जाकर साफ सुथरा किया जाता है, उसी को द्वितीय क्रिया में आता है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी बनाना, गेहूँ से बनता है तो गेहूँ प्राथमिक क्रिया है, और रोटी बन गया तो द्वितीय क्रिया हो गया, डबल रोटी पकाना। कपड़ा बुनना, इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना द्वितीय क्रिया में आता है। तृतीय क्रिया में प्राथमिक और द्वितीय को सहयोग करते हैं। प्राथमिक बनता है, द्वितीय तक जो ले जाता है सामान उसी को कहते हैं तृतीय क्रिया। जैसे कि यातायात ले जाता है द्वितीय क्रिया तक, गाड़ी, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञान, सब का जो सेवा क्षेत्र है। कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया। कैसा है, प्राथमिक क्रिया कृषि माना जाता है। कृषि में फसल उगना, फल सब्जी फूल का उगना आता है। पशु भी पालन भी आता है, पशुधन पालन। विश्व के 50% लोग जो है कृषि में लगे हुए। कितना, 50% लोग कृषि में लगे हुए हैं। भारत विश्व का कहेगा तो 50% लोग खेती में काम करते हैं। अब भारत के 2/3 जनसंख्या कृषि पर है। 2/3 जनसंख्या है कृषि में लगे हुए हैं। 2/3 जनसंख्या कृषि में है। अब विश्व का 50% यानी कि 1/2 जनसंख्या लोग आधा से अधिक कृषि में लगे विश्व में, और भारत में 2/3 जनसंख्या कृषि में लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम, से सुआ, सेरी, रेसा सेरी पलट दो तो रेसे हो जाता है, रेसे रेशम उत्पादन है ना। पीसी तो मत्स्य के लिए मतासा, मसाला पीसी तो मत्स्य पालन। विटीकल्चर अंगूर में बी से वाटर, बी से अंगूर की खेती, विटीकल्चर अंगूर खेती। हट्टी सब्जी फूल फल उगाना। हॉर्टिकल्चर हो गया, सब्जी फूल फल उगाना जो होता है हॉर्टिकल्चर आता है। इस एरिया में ज़्यादा कृषि होता है। लिखल है कृषि भूमिगत विश्व वितरण। अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी में एरिया में ज़्यादा होता है। यूरोप के उत्तरी पश्चिमी एरिया में ज़्यादा होता है। एशिया के यहाँ पूरे इंडिया में तो पूरा फूल है ना, दक्षिणी और पूर्वी में होता है एशिया के। अफ्रीका में कहीं बीचों में तनी होता है, और दक्षिणी अमेरिका में तो एकदम पूर्वी की ओर थोड़ा थोड़ा होगा, और तनी मनी उत्तर पश्चिम की ओर। ये आर्कटिक महासागर है। हॉर्टिकल्चर में भी हम लोग को सब्जी फूल फल उगाने यानी कि वाणिज्य खेती से क्या है, वाणिज्य होगी वाणिज्य। तो कृषि के प्रकार 2 प्रकार का कृषि होता है। प्राथमिक क्रिया है 2 प्रकार, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि आता है। निर्वाह और वाणिज्य, वाणिज्य आता है वाणिज्य उद्योग लगा हॉर्टिकल्चर में आता है, वही वाणिज्य कृषि है। निर्वाह कृषि वाणिज्य कृषि 2 प्रकार की कृषि है। कृषि में भौतिक निवेश कारण का आता है, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, ढाल, तापमान। कृषि में सिंचाई, निराई, कटाई कुछ क्रिया आता है। कृषि तंत्र के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट। फसल भी ऊन, डेयरी कुक्कुट आता है कृषि के अंतर्गत। तो कृषि के प्रकार देखें हम लोग, निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। तो हम लोग देखते हैं पहले निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि देखते हम लोग है ना, परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करता है। परिवार के जो आवश्यकता उसको पूर्ति करता है निर्वाह कृषि द्वारा। देखिए इतना सोच लेना है, निर्वाह कृषि जो है 2 भाग में निर्वाह कृषि है। परिवार की आवश्यकता के लिए होता है। जो गहन कृषि 2 भाग में, निर्वाह कृषि भी 2 भाग में पड़ता है, गहन और आदिम निर्वाह। गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह, जो इसको काम है वही इसको भी वही चीज़ें एक में आ जाएगा। एक बेटा है तो ये चीज़ें एक में आ जाएगा। इसमें होता है कि छोटे भूखंड पर उपज कम होता है। देखिए ला उपज इसमें कम होता है निर्वाह कृषि में, दोनों में उपज कम होता है। छोटे भूखंड पर होती है। मुख्य फसल देखा जाए है ना, अधिक धूप वाले दिनों से जलवायु युक्त उर्वरक मृदा वाले खेत में 1 वर्ष से अधिक फसल उगाई जाती है। 1 वर्ष में 1 से अधिक फसल उगाई जाती है। इसमें 1 वर्ष से अधिक फसल उगाया जाता है।
गहन निर्वाह में फिर से छोटे भूखंड पर खेती होती है। फसल चावल है, अन्य फसल गेहूँ मक्का है। मुख्य फसल गहन के चावल छोटे भूखंड पर होती है। अन्य फसल गेहूँ चावल, मेन फसल चावल गेहूँ मक्का अन्य फसलों के गहन के दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसून प्रदेश में उगती है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसून प्रदेश में उगती है। ये देखिए दक्षिण में है एशिया के, दक्षिणी और पूर्वी के मानसून प्रदेश में उगती है। गहन निर्वाह कृषि निम्न स्तर के पारिवारिक श्रम ज़्यादा लगता है इसमें। साधारण औजार से होता है। एक वर्ष से अधिक फसल उगा दिया जाता है इसमें। एक वर्ष में एक से अधिक 4, 5, 10 फसल उगा दिए जाते हैं, जो गहन निर्वाह कृषि है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी दोनों आ जाता है। कौन आता है इसी में? आदिम निर्वाह में स्थानांतरित चलवासी, जो कहते हैं हम लोग झूम खेती। आदिम निर्वाह में आता है झूम खेती। स्थानांतरित चलवासी के है। आदि स्थानांतरित कृषि, चलवासी कृषि। पहला हो गया स्थानांतरित, दूसरा चलवासी। स्थानांतरित कृषि के बारे में देखते हैं हम लोग। तो स्थानांतरित कृषि जो है आदिम निर्वाह कृषि है। स्थानांतरित अमेजन बेसिन में वहाँ है। सघन वाले क्षेत्र मिलता है। उष्णकटिबंधीय वाला अफ्रीका मिलता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया मिलता है। उत्तरी पूर्वी भारत में भी मिलता है। जरा देखते हैं मैप में। तो पहले हम लोग देखें बेसिन। स्थानांतरित कृषि बेसिन अमेजन के बेसिन में। ये है अमेजन। दक्षिणी अफ्रीका में अमेजन है। यही अमेजन के बेसिन में बीच बहती है, मिलती है स्थानांतरित कृषि। वो अमेजन के बेसिन में सघन वाले क्षेत्र में मिलता है। हम लोग अमेजन के बेसिन वाला क्षेत्र देख लिए। अब उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाला देखते हैं। अफ्रीका के भाग में भी उष्णकटिबंधीय वाला। हाँ, अमेजन कहाँ? ब्राज़ील में नहीं चाहिए। अमेजन देख लीजिए तो देख लें, अफ्रीका में है अमेजन। अब उष्णकटिबंधीय वाला अफ्रीका वाला देख सकते हैं। यही अमेजन वाला देख लिया। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वाला भी देख रहे हैं, यहाँ है। ये भी देख लिया अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र में। दक्षिणी पूर्वी एशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में देखते हैं, जहाँ गहन कृषि होता है वहीं होता है स्थानांतरित कृषि भी। देखिए यहाँ पर लिखा है एशिया का दक्षिणी पूर्वी एशिया में, यहाँ पर दक्षिण में नहीं है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थानांतरित कृषि है। हम लोग देख लिए दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी है स्थानांतरित कृषि। उत्तरी पूर्वी भारत में है, उत्तर में भी है और पूर्व में भारत है। ये भारत है उत्तर पूर्व में स्थानांतरित कृषि होता है। स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं कर्तन या दहन कृषि। कर्तन या दहन, काटो जलाओ, स्थानांतरित हो गया। चलवासी नहीं। मक्का, रतालू, आलू, कसावा। मकई, रतालू, आलू, कसावा। मक्का, रतालू, आलू, कसावा स्थानांतरित कृषि में आता है। स्थानांतरित कृषि में होता है या कर्तन कृषि कहते हैं। कटाओ जलाओ, वृक्षों काट कर और जलाकर, भूखंड को साफ करके राख करके कर दिया जाता है। तब मक्का, रतालू, आलू, कसावा फसल उगा दिया जाता है। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों वाले नाम से जानते हैं। जैसे उत्तरी पूर्वी भारत में जाओ तो झूम होते हैं, है ना। मैक्सिको में मिलवा बोला जाता है। ब्राज़ील में रोका। मलेशिया में लदांग। अब चलते हैं हम लोग चलवासी पशुचारण। इसमें कहा था चलवासी में ना अर्ध शुष्क सहारा के, है ना, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में उगता है चलवासी। सहारा है ना, सहारा यहीं पर शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों भाग में चलवासी पशुचारण मिलते हैं। तो सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में मिलता है। और मध्य एशिया में भी देखता है। मध्य एशिया में देखिए, मध्य एशिया है, बंजर है। मध्य एशिया में भी है सहारा के, है ना, चलवासी पशुचारण है यही। तो देख लिए सहारा का अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश मध्य एशिया में। भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी प्रचलित है चलवासी। कहाँ है? राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है चलवासी पशुचारण। राजस्थान, जम्मू कश्मीर देख लिए। भारत के राजस्थान, जम्मू कश्मीर में है चलवासी लोग क्या करते हैं, पशु के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग से घूमते हैं। निश्चित मार्ग में आज यहाँ तो फिर वहीं। भेड़, ऊँट, याक, बकरी। भेड़, ऊँट, याक, बकरी चलवासी में आता है, जो राजस्थान और जम्मू कश्मीर में चलाने को मिलता है सबसे। भेड़, ऊँट, बकरी, याक है। अब कृषि का दूसरा देखते हैं वाणिज्य कृषि। पहला कृषि में देखें हम लोग निर्वाह कृषि में 2 भाग, गहन और आदिम निर्वाह। अब देखते हैं दूसरा वाणिज्य कृषि। कृषि का दूसरा भाग है एक हरी फसल उगता है, एक ही फसलें उगता है वाणिज्य कृषि में, मशीन द्वारा होता है। गेहूँ मक्का क्या वाणिज्य कृषि है। वाणिज्य कृषि जो होता है बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, खाने के लिए कम किया जाता है, बेचने के लिए जाता है। गेहूँ मक्का, इसमें फसल उत्पादन भी हो सकता है और पशुपालन तो है ही है। वाणिज्य कृषि में होता है बहुत बड़े भाग पर होता है क्षेत्रफल पर, और पैसा पूंजी अधिक लगता है पूंजी। और वाणिज्य कृषि देखा जाए पूरा नहीं, अधिकांश मशीन द्वारा ही होता है। कई बड़े पैमाने पर पूंजी ज़्यादा लग रहा तो मशीन से होता है। वाणिज्य कृषि में आता है अनाज कृषि, अनाज वाला भी आता है। मिश्रित आता है, मिश्रित रोपण कृषि भी आता है। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि में आता है।
रोपण कृषि में गन्ना, केला, चाय, रबड़, कहवा, काजू, कपास, ये सब जितना रोपण कृषि है सब इसी में। तो वाणिज्य कृषि में गन्ना है ना, रोपण कृषि है, रोपा जाता है, केला भी रोपा जाता है, चाय भी रोपा जाता है, रबड़ रोपा जाता है, कहवा रोपा जाता है, काजू भी, कपास भी। वाणिज्य कृषि देखा जाए, गेहूँ मक्का होता है, अनाज में आता है, अनाज में कहा जाता है। वाणिज्य कृषि देखा जाए तो वाणिज्य कृषि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास मैदान है। उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में और एशिया के शीतोष्ण घास वहीं मिलता है। कौन? गेहूँ और मक्का, वाणिज्य अनाज कृषि। और बड़े फार्म में होता है और युक्त विरल आबादी की संख्या विरल होता है, कम आबादी वाला में होता है। इसमें केवल एक ही फसल उगता है बड़े पर, और ठंड आर्द्रकाल वर्धनकाल को बाधित करता है। तो मिश्रित कृषि देखते हम लोग, अनाज कृषि हो गया। भूमि का उपयोग भोजन चारे के रूप में होता है, भोजन के रूप में, चारा के रूप में, पशुपालन के लिए किया जाता है। इसका एरिया देखा जाए, यूरोप, पूर्वी एशिया, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका में मिलता है। रोपण कृषि देखे लिए हैं, उष्णकटिबंधीय प्रवाह में होता है। चौथा 4.5 देखने के लिए का चित्र देखिए, गन्ना रोपण कृषि है और ऊपर से वाणिज्य कृषि भी है। अभी भी हम लोग देखें, वाणिज्य अनाज कृषि गेहूँ मक्का आता है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप में भी है, एशिया का है और शीतोष्ण घास मैदान मिलता है। केवल एक ही फसल उगता है इसमें, वाणिज्य कृषि में। रोपण कृषि देखते हैं, रोपण कृषि भी वाणिज्य कृषि का प्रकार है। रबड़ मलेशिया में ज़्यादा होता है, रोपण कृषि रबड़ है, सबसे ज़्यादा मलेशिया में होता है। कहवा सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, अभी रोपण कृषि कहवा है। और कहवा है तो चाय भी है, भारत श्रीलंका में होता है सबसे ज़्यादा। भारत श्रीलंका में कहा चाय, पहला स्थान चीन है चाय में, 400 चीन। मुख्य खाद्य फसल चावल, तब स्थान दूसरा स्थान है गेहूँ। रेशेदार फसल तो रेशा वाला चीज़ होता है, जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, रेशेदार फसल है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, रोपण कृषि में आता है, रोपने में आता है सब। रोपण कृषि के एरिया देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो रोपण कृषि, चाहे वो रबड़ हो, चाय हो, कहवा हो, है ना, चाय, गेहूँ, चावल, जूट, कपास, चाय, कहवा, पेयजल है, पेय फसल हो गई चाय, कहवा। चावल गेहूँ तो मिलता है आपको, मुख्य फसल है जी। देखिए, श्रीलंका में मिलता है, चाय में मिलता है, भारत में चाय, पहला स्थान पर चीन है। चावल उष्णकटिबंधीय उपोष्ण, अभी देखें हम लोग, चावल रोपण कृषि में आता है तो उष्णकटिबंधीय में भी आता है और उपोष्ण भी यहाँ पे आता है। चावल है से उष्ण उपोष्ण दोनों में आता है। चावल जो है से उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। विश्व के खाद्य फसल माना जाता है चावल है। तापमान ज़्यादा चाहिए, वर्षा भी ज़्यादा चाहिए, आर्द्रता तो और ज़्यादा चाहिए, है ना। चावल तो जलोढ़ में आवश्यकता होता है। चीका जलोढ़ मिट्टी में मिलता है, चावल ज़्यादा उपजता है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में क्यों होता है? क्योंकि यह चीका युक्त होता है, नीचे पानी को जल्दी नहीं जाने देता है, इसलिए पानी उधर तक रहता है, तो चावल ज़्यादा होता है जलोढ़ मिट्टी में। चावल उत्पादन में पहला स्थान चीन है। चावल का स्थान पहला स्थान चीन है। चावल से चावल, चावल से चीन, चावल से चाय भी चीनी है पहला स्थान में। चावल और गेहूँ दोनों उत्पादन में चीनी है पहला स्थान, गेहूँ में भी। बाद में आता है भारत का स्थान दूसरा, तब तीसरा पर जापान, चौथा पर श्रीलंका, फिर मिस्र आता है। तो क्रम में देगा चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र। एक वर्ष में जलवायु के अनुसार एक वर्ष में 2 या 3 फसल, 2 है और 3 है। चालू उगता है पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में है, दोनों बगल में है। गेहूँ मध्य तापमान चाहिए इसको, तापमान ज़्यादा नहीं, मीडियम चाहिए, है ना। उगते समय ठंडा और डूबते समय, काटते समय गर्मी होना चाहिए। मिट्टी दोमट मिट्टी में, जबकि चावल जलोढ़ मिट्टी में, और इसको दोमट मिट्टी चाहिए चावल गेहूँ के। अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस। अमेरिका है, कनाडा है, अर्जेंटीना, रूस गेहूँ का एरिया हो गया। भारत में शीत ऋतु में उगता है गेहूँ। अमेरिका, कनाडा भारत में क्षेत्रफल में ज़्यादा है गेहूँ। मोटा अनाज को मिलेट बोलते हैं, मसमोटा, मिलेट। इसमें कम उपजाऊ होता है। मोटा अनाज जो है तब मिलेट कहते हैं, कम उपजता है, बलुई मृदा में होता है, जहाँ बालू रहता वहीं होता है, बलुई मृदा, मोटे कण में, बलुई मृदा में। वर्षा भी कम चाहिए, तापमान बहुत ज़्यादा चाहिए गर्मी दिन। जैसे बाजरा, मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार हो गया, ज्वार, बाजरा, रागी। भारत में नाइजीरिया, चीन पहला स्थान है। पूछेगा मोटे अनाज कम उपजाऊ, बलुई मृदा, तापमान कम, तापमान ज़्यादा, वर्षा कम, ज्वार, बाजरा, रागी। भारत में नाइजीरिया, चीन इसका एरिया हो गया मोटे अनाज के। अब चलते हैं मक्का, कार्नेला बोलते हैं इसको, जो ब्रिटेन ने रोक लगा दिया था। इसका भी तापमान मकई के गेहूँ में इतना मध्यम चाहिए। उत्तरी पूर्वी अमेरिका में, ब्राज़ील में, चीन में, रूस में, कनाडा, ब्राज़ील में, भारत में भी होता है। कहाँ होता है मकई? उत्तरी अमेरिका में, ब्राज़ील में, चीन में, रूस में,
कनाडा भारत। मकई को मीठा चाहिए, सुअपवाहित उपजाऊ, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा चाहिए इसको मकई को उगने के लिए। मक्का को कर्नल इसे कहते हैं, कर्नला, कि मक्का जो है मक्का को कार्न कहते हैं। विश्व में रंग बिरंगी फसल उगती है मकई के, इसलिए मकई को कार्न कहते हैं, रंग बिरंगी फसल। कपास, तापमान अधिक, हल्की वर्षा, तापमान जितना हो सके, वर्षा बहुत कम। कपास उगने के 200 से 210 दिन पाला रहित तो दिन होना चाहिए। 200 से लेकर 210 दिन में हो जाता है कपास की खेती। पाला नहीं होना चाहिए, तेज धूप होना चाहिए और हल्की वर्षा, तापमान बहुत ज़्यादा है। 200 से 210 दिन पाला रहित, 200 से 210 दिन, 10 दिन जोड़ देना होगा। कपास काली और जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी में भी जलोढ़ मिट्टी में भी उगता है चावल की तरह। अग्रणी देश कपास कौन कौन है? चीन पहला स्थान है, चीन चाय के भी, गेहूं के भी है, चावल के भी है। और अमेरिका दूसरा स्थान है, अमेरिका दूसरा स्थान है। भारत तीसरा स्थान, भारत तीसरा स्थान कपास में। ब्राज़ील, चीन, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील। भारत गुजरात महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है कपास। चीन, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील। कपास सूती वस्त्र के लिए काम आता है। किस लिए? सूती वस्त्र बनाने में कच्चा माल के रूप में आता है। वही सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल के रूप में कपास का प्रयोग करते हैं। पटसन, सुनहरा रेशा का पटसन पश्चिम बंगाल में होता है 1855 में। सुनहरा कपास को उजला रेशा और पटसन को सुनहरा रेशा। पटसन को जलोढ़ मिट्टी चाहिए, हालांकि कपास काली जलोढ़ दोनों चाहिए। अब पटसन को जलोढ़ मिट्टी चाहिए, केवल जलोढ़ है। तापमान अधिक, वर्षा भी अधिक, क्योंकि कपास को तापमान अधिक, हल्की वर्षा, यह था तापमान और वर्षा दोनों अधिक होना चाहिए पटसन के लिए। तो न पटित रहेगा, और तापमान ज़्यादा रहेगा तो पटित रहेगा तो पटसन होगा, वर्षा ज़्यादा होगा। पटसन को तापमान वर्षा ज़्यादा चाहिए, जलोढ़ मिट्टी में होना चाहिए और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में उगता है। आर्द्र जलवायु, आर्द्र में का बहुत ज़्यादा जलवायु यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगेगा तो नहीं आर्द्र जलवायु, ज़्यादा पानी मिलेगा। अग्रणी देश पटसन में भारत और बांग्लादेश पहला स्थान है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भारत बांग्लादेश में। भारत उत्पादन करने में पहला स्थान और निर्यात करने में बांग्लादेश पहला स्थान है। कॉफ़ी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। कैसा? गर्म भी चाहिए, आर्द्र जलवायु, मतलब कि कॉफ़ी की गर्मी चाहिए और आर्द्र। तो कहाँ उगेगा? तो वहीं तो होता है उष्ण कटिबंधीय, वहीं उगेगा तब ना गर्म आर्द्र मिलेगा। पटसन की तरह, मक्के की तरह सुअपवाहित दमट मिट्टी में होता है। सुअपवाहित मिट्टी मिलता है। कॉफ़ी होता है दमट मिट्टी में, जो गेहूँ जहाँ मिलता है वहीं कॉफ़ी भी होता है। कॉफ़ी हमेशा दमट मिट्टी में और पर्वतीय ढाल पर होता है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, कॉफ़ी का ब्राज़ील सबसे पहला स्थान है। ब्राज़ील पहला स्थान, तब कोलंबिया, तीसरा स्थान भारत। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का से कर्नाटक का से कॉफ़ी होता है, कर्नाटक में, भारत में। तो पहला स्थान ब्राज़ील कॉफ़ी के मामले में। चीन मत मार दीजिएगा, चीन चाय हो जाता है। ब्राज़ील, कोलंबिया तीसरा स्थान पर होता है। क से ब्राज़ील हो गया, क से कॉफ़ी, क से कोलंबिया, तब भारत, तब कर्नाटक का, तो भारत में। कॉफ़ी खोज 850 में होता है, कालीदी अरबवासी ने करा था। कॉफ़ी खोज देखा जाए तो 850 ईस्वी में होता है, कालदी नामक अरबवासी ने किया था। कालदी अरबवासी ने किया था 850 में। जो बकरी चराने के समय बकरियों का अनोखी उछल कूद हरकतों को देख कर पता चलता है कि है ना, सादाहरित पौधे की फलियों को चट कर देखता है कौन सा फल था, पौधा था, सादाहरित पौधा, सादाहरित देखा जिन्हें उसकी बकरी प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बता दिया। 850 में था कॉफ़ी खोज 850 में कालदी अरबवासी ने किया था। वैज्ञानिक नाम था कौन? सादाहरित कर लेता खोज, इसलिए पूरी दुनिया को बताता है। ब्राज़ील में चले चाय बागान में होती है, इसलिए बागानी खेती कहते हैं चाय को। चाय बागानी खेती पेय पदार्थ है। पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु चाहिए। चाय को पत्ती को ज़्यादा बड़ा करना है, ठंडी जलवायु और सालों भर वर्षा होना चाहिए। जबकि है ना, कॉफ़ी को भी ज़्यादा वर्षा चाहिए और थोड़ा गर्मी चाहिए। इसको भी कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी को भी आर्द्र जलवायु और गर्मी, लेकिन इसको चाहिए चाय के लिए बागान पेय पदार्थ है। पत्तियों की वृद्धि के लिए जलवायु चाहिए लेकिन ठंडा, और सालों भर वर्षा होना चाहिए चाय के लिए। दोमट मिट्टी, कॉफ़ी की तरह कॉफ़ी भी दोमट मिट्टी में होता है, चाय भी दोमट मिट्टी में मंद ढाल पर होना चाहिए, ज़्यादा ढाल पर नहीं, कॉफ़ी की तरह। भारत में निर्वाह कृषि होती है, तो हाँ होती है। लेकिन नेतृत्व किया था दयाराम साहनी के